हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑबिचुअरी, जो कि मई मंथ के अंदर जिन भी मशहूर व्यक्तियों का निधन हुआ है उन सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ऑबिचुअरी। और पहला जो न्यूज़ है ये रहा। चुन्नी गोस्वामी जो कि 82 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई है। वो कहाँ पे रिसाइड करते थे? तो कलकत्ता में रहते थे और वो एक भारतीय टीम के फुटबॉल कैप्टन हुआ करते थे। और उसके बाद 1962 ईस्वी में जो जकार्ता एशियाड हुआ था उसमें वो गोल्ड विनिंग टीम का हिस्सा थे। हिस्सा ही क्या, वो कैप्टन थे इंडियन टीम के, इंडियन फुटबॉल टीम के। देन आता है 1964 में जो एशिया कप हुआ था, उस टूर्नामेंट में इंडिया रनर अप रहा था और वो उसके कैप्टन थे चुन्नी गोस्वामी जी। अब चुन्नी गोस्वामी नॉट ओनली फुटबॉलर थे बट ऑल्सो ही वॉज ए क्रिकेटर। अब देखिए उन्होंने क्रिकेट में आपको रणजी खेला है और वो बंगाल को रिप्रेजेंट करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो बहुत दिनों तक खेले। और उसके बाद क्या कहते हैं कि गोस्वामी जो फुटबॉल टीम में वो मोहन बगान की तरफ से खेलते थे। और फुटबॉल की बात आई तो फुटबॉल से रिलेटेड एक मर्डेका कप होता है। और मर्डेका कप फुटबॉल में क्या हुआ था, चुन्नी गोस्वामी कैप्टन थे और उसमें बर्मा से हार गया था इंडियन टीम। चलिए नेक्स्ट ऑबिचुअरी पे चलते हैं। और अगला जो है हमारे पास न्यूज़ आज का, उसमें विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जो कि 83 साल के थे और उनकी मृत्यु हो गई। और वो क्या थे? एमिनेंट ड्रामेटिस्ट थे। दैन वो संगीतकार भी थे और फिल्म के डायरेक्टर भी थे और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। स्क्रिप्ट राइटर किसको बोलते हैं? जो मूवी लिखता है उसको स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक ओडिया फिल्म में काम किया। और उसके बाद उन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा प्लेज और स्क्रिप्ट की राइटिंग करी थी। देन उनका दो जो फेमस फिल्म है, एक जजवरा जो कि उड़ीसा के अंदर बहुत ही फेमस मूवी है, और दूसरा जो मूवी आता है रजनीगंधा। नेक्स्ट उनको जो अवार्ड मिला था, एक जयदेव सम्मान मिला था जो उड़ीसा का सबसे बड़ा फिल्म का अवार्ड है। और उसके बाद दूसरा आता केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी उनको नवाजित किया गया था। देन नेशनल अवार्ड फॉर टाटा निरंजना मूवी के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट ऑबिचुअरी पे चलते हैं। अगला ऑबिचुअरी आता है हमारे पास KS निसार अहमद, जो कि 85 साल के थे और उनकी मृत्यु हो गई। KS निसार अहमद जो थे वो कन्नड़ पोइट थे। ठीक है, और वो पोइट होने के साथ साथ वो एक मशहूर जियोलॉजिस्ट भी थे जो कि मैसूर के अंदर काम करते थे। और उन्होंने वो उनको एक टाइटल दिया गया था कर्नाटका के अंदर, नित्योत्सना कवि। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के दो वर्क को किस चीज़ में ट्रांसलेट किया था? कन्नड़ में ट्रांसलेट किया था। एक जो उनका पहला वर्क था मिडसमर नाइट ड्रीम, और दूसरा ओथेलो। इन दोनों को उन्होंने ट्रांसलेट करके कन्नड़ में प्रेजेंट किया कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट आता है, उनको पद्मश्री 2008 से नवाजा गया। देन वो क्या जियोलॉजिस्ट भी थे, जो कि मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला ओबिचुअरी आता है, अगला ओबिचुअरी है AK त्रिपाठी। और देखिए ये कोविड-19 से अफेक्टेड थे, पॉजिटिव हुए, देन उनकी डेथ हो गई एम्स दिल्ली के अंदर। और वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उड़ीसा हाई कोर्ट के। और चीफ जस्टिस के साथ साथ जो लोकपाल के लिए अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, और उसके बाद लोकपाल आया, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, उसके टोटल 4 मेंबर होते हैं और उन 4 मेंबर में से AK त्रिपाठी साहब एक हुआ करते थे। और उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण ही हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दलित इज़िल मलाई 74 पास्ट अवे। दलित इज़िल मलाई जो कि 74 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई। और वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, वाजपेयी जी के कैबिनेट में वो क्या थे? हेल्थ मिनिस्टर थे। किस चीज़ के लिए? स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर थे। कैबिनेट में कोई और था, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ यही दलित इज़ी मलाई जी थे। और वो Before entering into the ministry, he was also an ex-army officer. वो आर्मी में काम किया करते थे और उन्होंने
1971 में इंडो पाक वार में पार्टिसिपेट किया था और उनको बहुत सारे मेडल भी प्रोवाइड किए गए थे। एक सैनिक सेवा मेडल मिला था। देन टुक पार्ट इन इंडो पाक वार। फिर वो जो सांसद कहाँ से थे, वो एलएस लोकसभा सीट एमपी थे, चिदम्बरम सीट तमिलनाडु से 1998 में उन्होंने जीत हासिल करी थी। नेक्स्ट न्यूज़ आता है आपको, हरिशंकर वासुदेवन 68 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो भी कोविड पॉजिटिव थे। ठीक है। और हरिशंकर वासुदेवन एक हिस्टोरियन थे, बहुत ही फेमस हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर वो काम करते थे और बहुत दिनों तक वो एनसीईआरटी के मेंबर भी रहा करते थे, डायरेक्टर थे परहैप्स। और उसके बाद उनको जो था रशियन इंडो रशियन रिलेशन पे बहुत ही अच्छा हिस्ट्री के अंदर पकड़ था। फिर यूरोपियन हिस्ट्री और रशियन हिस्ट्री के बारे में वो बहुत ही फेमस वेल नॉन हिस्टोरियन थे। तो ये कहाँ के थे, तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है मनमीत सिंह। मनमीत सिंह जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर थे, उनकी डेथ हो गई कनाडा के अंदर और उन्होंने सॉलिटरी नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल जीता था 1988-89 में हैदराबाद में जो हुआ था। तो मनमीत सिंह की डेथ हुई, वो खुद टेबल टेनिस प्लेयर थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो डेथ हुआ था, बेटी राइट 66 साल की थी और इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था और म्यूज़िक इंडस्ट्री में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इसके जो सिंगर थे ग्रैमी विनिंग सिंगर थी ये बेटी राइट्स। नेक्स्ट आता, बेटी राइट्स ने दो फेमस गाने के कारण उन्होंने उनकी वो मशहूर हुई थी और उस गाने में था एक क्लीन अप वुमेन एंड देन दूसरा गाना जो था वेयर इज़ द लव। नेक्स्ट ऑबिचुअरी पे चलते। अगला न्यूज़ था आपको राजा रंगप्पा नाइक। राजा रंगप्पा नाइक जो कि फॉर्मर लोकसभा एमपी थे, 1996 में जनता दल एस से रायचूर लोकसभा सीट से उनका निर्वाचन हुआ था, जो कि कर्नाटका के अंदर होता है। उनकी डेथ हो गई। राजा रंगप्पा नायक फॉर्मर लोकसभा एमपी की डेथ हो गई है। नेक्स्ट आता टोनी लेवाइस जो कि 78 साल के थे और वो एक वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कौन है, डकवर्थ लुइस मेथड का नाम सुना होगा, जो कि क्रिकेट के अंदर है। जब बारिश हो जाती है तो डीएलएस मेथड ही अप्लाई किया जाता है रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो डीएलएस के फाउंडर थे और डीएलएस के ये जो वन ऑफ द फाउंडर थे, तो डकवर्थ लुइस में ये तो टोनी लेवाइस हो गए एल से। देन डी से कौन होगा, तो डी से होगा डकवर्थ, फ्रैंक डकवर्थ, जो कि यूके के अंदर ही बहुत ही अच्छे फेमस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने टोनी लेवाइस के साथ मिलके इस मेथड को अप्लाई किया था। और बाद में एस्टर्न जो कि एक स्टैटिस्टियन था, वो इस मेथड में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करा। देन 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और आईसीसी के द्वारा इसको 1999 में एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट ऑबिचुअरी पे चलते हैं। अगला जो ऑबिचुअरी है आपको प्रोफेसर अन्नी सुजामन जो कि 83 साल के थे, उनकी डेथ हो गई और उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था और वो एक बांग्लादेश के नेशनल प्रोफेसर भी थे। एक्चुअली में उनकी जो बर्थ हुई थी कलकत्ता के अंदर हुई थी और बंगाल के अंदर हुई थी, बट आफ्टर 1947 में जो दंगा हुआ था और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसमें जब मुस्लिम और हिंदू इधर से उधर गए थे तो उसमें वो उस साइड चले गए थे और बांग्लादेश में जाके रिसाइड कर गए। बाद में वो बांग्लादेश के अंदर बांग्ला लिटरेचर पे बहुत ही अच्छा काम करा। देन उसके फेस्टिवल के ऊपर काम करा, तो इस कारण से वो बहुत ही फेमस हुए और बांग्लादेश के अंदर उनको नेशनल प्रोफेसर का भी ये एक टाइटल प्रदान किया गया और उनको भारत ने पद्म भूषण प्रोवाइड किया। ठीक है। बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश के जो अभी प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अगला न्यूज़ है आपको देवेश रॉय। देवेश रॉय एक वेटरन बंगाली ऑथर हैं उनकी डेथ हो गई और उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था
फॉर किस नॉवेल के लिए, तो तिस्ता परीर वृत्तांतों के लिए उनको साहित्य अकेडमी प्राइज से सम्मानित किया गया था। और उनका जो बर्थ हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो पबना जो कि बांग्लादेश के अंदर है। और वही बोले स्टोरी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो बांग्लादेश से पबना से कलकत्ता के अंदर आ गए थे। और देखिए पबना की बात आती है तो पबना से रिलेटेड एक रिवोल्ट हुआ था जो कि एक किसान आंदोलन था जो कि 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और इसको जो हेड किए थे, इसको लीड किए थे ईशान चंद्र राय। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है हमारा रत्नाकर 19 पॉजिटिव भी थे। तो रत्नाकर मतकरी जो कि एक नोटेड मराठी ड्रामेटिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। और वो थिएटर पर्सनालिटी भी थे और उनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। और उनको कोविड पॉजिटिव भी थे और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो 81 साल के थे। देन अगला ओबिचुअरी आता है आपको श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे कर्नाटका से बिलोंग करती थी और वो क्लासिकल म्यूजिशियन थी। साथ में उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक पे भी उतना ही पकड़ था जितना कार्नेटिक स्टाइल म्यूजिक पे पकड़ था। देन आपको आता है कार्नेटिक स्टाइल म्यूजिक की बात आती है तो कार्नेटिक स्टाइल से एक पद्मराय की अभी चर्चा हुई थी, तो वो भी कार्नेटिक म्यूजिक में अच्छे पकड़ बना के रखे थे। और उनका जो चेला था हरिदास था। देन उनका जो स्टूडेंट था वो तानसेन हुआ था जो कि अकबर के दरबार में एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। नेक्स्ट आता है कि श्यामला जी भावे, उनको टाइटल प्रदान किया गया था उभय ज्ञान विदूषिका। और श्यामला जी भावे जो कि भारत का जो पहला संस्कृत फिल्म बना था आदि शंकराचार्य, उसमें म्यूज़िक दी थी। और देन उसके बाद जो उसका पहला संस्कृत भारत का सीरियल बना था जिसका नाम कादम्बरी था, उसमें भी उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया था, मीन्स गाई थी उसने। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते, अगला न्यूज़ आता आपको डॉक्टर नेपाल सिंह जो कि बीजेपी के लोकसभा एमपी थे और वो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे। उनकी डेथ हो गई और वो यूपी सरकार के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे। और वो 5 बार के एमएलसी थे जो कि बड़ेली जहाँ पे झुमका गिरा था वहाँ से चुने जाते थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो ओबिचुअरी आता है हुसैन काज़िमपुर अर्देबली जो कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव थे ओपेक में। ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका हेड क्वार्टर वियना के अंदर है जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है। और ये ईरान के ओपेक गवर्नर भी हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई है। और ईरान की बात आती है तो ईरान जो है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का 3rd नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ईरान ने अभी रिसेंट में ही अपने करेंसी को चेंज किया है। उनकी करेंसी क्या हो गई? तोमान। इससे पहले क्या हुआ करता था? तो रियल हुआ करता था। तो ईरान का कैपिटल तेहरान और करेंसी तोमान। नेक्स्ट आता है एस्ले कूपर की डेथ हो गई है और वो 83 साल के थे। और वो ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने लगभग 8 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, जिसमें उन्होंने 4 सिंगल्स जीता और 4 मिक्स डबल्स में जीता है। और 4 में भी इन्होंने 3 जो सिंगल्स का खिताब जीता था ग्रैंड स्लैम का, वो 1958 ईस्वी के अंदर, मतलब एक साल में ये 3 खिताब जीतने वाले 11वें नंबर के प्लेयर हैं। 1 ऑफ द 11th प्लेयर में से एक हैं। नेक्स्ट आता है आपको, और ये कहाँ से रिसाइड करते थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा है और करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला ओबिचुअरी आता है अरुणमुगम थोंडामन जो कि एक श्रीलंकन कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई है रिसेंट में ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है आपको बलवीर सिंह सीनियर।
बलवीर सिंह सीनियर का जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था बलवीर सिंह दोसांझ, बट बलवीर सिंह सीनियर क्यों पड़ा, क्योंकि बलवीर सिंह के बाद बहुत सारे बलवीर सिंह इंडियन हॉकी टीम में आ गए, जिनके कारण से ये सबसे सीनियर थे, तो इनका नाम क्या कर दिया गया, बलवीर सिंह सीनियर। ये 96 साल के थे और ये क्या थे, इनका एक रिकॉर्ड है कि ये एक इंडिविजुअल ऐसे यूनिक प्लेयर हैं जिन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर, किसी भी ओलंपिक के अंदर फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले प्लेयर हैं, और इनका जो ये रिकॉर्ड है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और इन्होंने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। 3 बार में सबसे पहली बार जो था 1948 में इंडिया टीम जब हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था ओलंपिक में, तो ये उसके प्लेयर थे। और देन 1952 में ये वाइस कैप्टन थे टीम का, और देन 1956 में ये कैप्टन होकर जीते थे। और इन तीनों ईयर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा था। देन इन्होंने कुछ बायोग्राफी लिख रखे हैं, और इनको हॉकी से बहुत प्यार था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी द गोल्डन हैट्रिक, एक बुक है जो कि बुक एंड ऑथर्स में पूछे जा सकते हैं। देन दूसरा जो बायोग्राफी था द गोल्डन यार्ड स्टिक इन क्वेस्ट ऑफ द हॉकी एक्सेलेंस। इसके साथ साथ जो बलवीर सिंह सीनियर थे, इनको पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इनको याद करें। इनको याद रखने से 1 नंबर तो एग्ज़ाम में पक्का आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है स्टैनले हो, जो कि 98 साल के थे, और ये एक फेमस कसिनो के टाइकॉन हुआ करते थे, और ये मकाओ के कसिनो के गॉड फादर माने जाते हैं, या गॉड फादर ऑफ गैम्बलिंग, जुआ के गॉड फादर माने जाते हैं। और मकाओ को क्या कहा जाता है, लॉस वेगास ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। और ये वीरेंद्र कुमार जो कि 83 साल के थे, लोकतांत्रिक जनता दल के एमपी थे, जो कि 1996 और 2004 में केरला के अंदर से आया करते थे। देन उन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। फिर इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज लेबर मिनिस्ट्री भी था, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी ये रह चुके थे। और इसके साथ साथ ये राज्यसभा एमपी अभी सबसे रिसेंट में हुआ करते थे। इनकी डेथ हो गई, और ये 83 साल के थे और केरला से बिलोंग करते थे। अगले ऑबिचुअरी पे चलते हैं। अगला जो ऑबिचुअरी आता है आर शनमुगम, जो कि 77 साल के थे, और आर शनमुगम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, एक फुटबॉलर थे, और साथ में इन्होंने तमिलनाडु फुटबॉल टीम के कोच की भी पद को ज्वाइन कर रखा था। दैन नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ हो है आपके सामने योगेश गौर, जो कि 77 साल के थे और एक म्यूजिक कंपोजर थे, वेटरन लिरिसिस्ट थे। लिरिसिस्ट क्या होता है, जो गाने को लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिरिसिस्ट बोलते हैं। और ये किस गाने से फेमस हुए थे, तो एक गाना सुने होंगे आप कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाना था। देन दूसरा जो गाना था जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, इसका जो ऐड बना था एल्पेनलीबे वो वाला। तो ये सारे म्यूज़िक उन्हीं के थे, और उनकी डेथ हो गई, वो 77 साल के थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है हमारे सामने, अजीत जोगी जो कि 74 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। और अजीत जोगी जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हुआ करते थे। और बाद में चल के उनकी राजीव गांधी जी से फ्रेंडशिप हुई थी, फिर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जब स्टेट का पार्टीशन हुआ था मध्य प्रदेश से, कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का पार्टीशन हुआ था आपको 2000 ईस्वी में नवंबर महीने में। तो ये एक नया स्टेट बना था, और उस टाइम में कांग्रेस के सीएम पद के लिए यही उम्मीदवार बने थे, और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने। तो उनकी डेथ हो गई। और बाद में नेक्स्ट आता छत्तीसगढ़ की बात आती है, तो उसका जो कैपिटल है रायपुर है, और वहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं, और साथ में वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं भूपेश बघेल साहब,
वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास, इंद्रावती, ये सारे के सारे नेशनल पार्क वहीं पे छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है बेजान दारूवाला। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। उनकी डेथ हो गई और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी का काम कर रखा था, जैसे कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनेंगे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी। देन मोरारजी देसाई के बारे में भी बोला था उन्होंने। फिर नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, ये भी बताया गया था उनके द्वारा। फिर राजीव गांधी की हत्या होगी, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। देन संजय गांधी का एक्सीडेंट होगा, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी उन्होंने बताया था। और ये विश्वविख्यात क्या थे, एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे और इनकी डेथ हो गई। ये कोविड-19 पॉजिटिव ही थे और कोरोना के कारण ही इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बेजान दारूवाला गुजरात से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो ऑबिचुअरी आता है, बहुत ही फेमस ऑबिचुअरी और बॉलीवुड को एक शानदार झटका लगा, और जिसमें ऋषि कपूर चिंटू जी का डेथ हो गया। और वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1970 में डेब्यू करे थे और उस मूवी का नाम था मेरा नाम जोकर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि ऋषि कपूर का हाल ही में मृत्यु हुई है और उन्होंने अपने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कब फिल्म में डेब्यू किया था, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। देन उन्होंने फिल्म में जब वो एज एन हीरो एक्टर डेब्यू करे थे, वो बॉबी मूवी थी 1973 में। देन उनकी जो लास्ट मूवी है जो कि रिलीज़ नहीं हुई है, होने वाली है, शर्मा जी नमकीन है उस मूवी का नाम। उनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मिला था। किस मूवी के लिए, तो उनको ये मेरा नाम जोकर के लिए मिला था। फिर उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला 2008 के अंदर। तो ये हो गए ऋषि कपूर की बात। देन एक और ऑबिचुअरी आता है, बहुत ही शानदार एक्टर हुआ करते थे, सॉरी माफ़ करना, बहुत ही शानदार एक्टर हुआ करते थे इरफान खान। तो इरफान खान जो कि एक राजस्थान से बिलोंग करते, इरफान खान की हाल में ही मृत्यु हो गई। और इरफान खान सबसे पहले एंट्री किए थे टीवी शोज चंद्रकांता से। देन उन्होंने मूवी में डेब्यू करा था, एक छोटा सा रोल था उनका। और 1988 ईस्वी में एक सलाम बॉम्बे मूवी बन के आई थी, उसमें उन्होंने डेब्यू करा था। फिर उन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम उनकी लास्ट मूवी थी और उनको पद्मश्री 2011 से भी सम्मानित किया गया था। और उनको 2001 में एक द वॉरियर मूवी मिली थी, ब्रिटिश फिल्म थी, और उनके बाद ही उनको बॉलीवुड में उनको काम मिलना शुरू हुआ और थोड़े से वो फेमस हुए। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑबिचुअरी थे मई मंथ के थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑबिचुअरी थे। आई थिंक आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प आने वाला है। तो चलिए, पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कहाँ पे कुछ त्रुटि हुई है या कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर उसको सुधार करूँगा। देन आता है, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और या जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए। देन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, और जिन लोगों को PDF चाहिए या डेली न्यूज़ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठक अड्डा को ज्वाइन कर लीजिए। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।